जय श्री राधे कृष्णा मेरे प्रियजनों, प्रिय कृष्ण भक्तों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर परेशानी दूर हो। अगर आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के परम भक्त हो तो नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। जब अपने ही बुरे वक्त में साथ छोड़ दें, तब श्री कृष्ण की ये वाणी याद रखना, क्योंकि यही वाणी तुम्हें टूटने से बचाएगी, तुम्हें संभालेगी और तुम्हें यह सिखाएगी कि अपने पैरों पर खड़ा होना ही सबसे बड़ा सहारा है। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं और रिश्तों के चेहरे भी बदल जाते हैं, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, और वह है श्री कृष्ण की यह सीख, जो हर कठिन समय में तुम्हारे भीतर एक नई ताकत जगाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब हालात बदल जाते हैं तो चेहरे के नकाब भी बदल जाते हैं। जो लोग कभी अपनी जान कहते थे, वही आज पहचानने से इनकार कर देते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अपने सुख दुख का आधार किसी इंसान को मत बनाओ, क्योंकि जो साथ है वही कल सबसे बड़ा अजनबी भी हो सकता है। गांव की एक बूढ़ी सास, जिसने उम्र भर बहू बेटों के लिए जिया, अब बीमार हो गई थी। जिस घर में कभी उसकी हंसी गूंजती थी, अब वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। एक रात वह अकेले मंदिर गई। कान्हा, जिनके लिए मैंने अपना जीवन दिया, आज वही मुझे बोझ समझते हैं। क्या मेरा अपना कोई नहीं? दीपक की लौ हिली और कान्हा का स्वर आया, माई, संसार में अपनापन मौसम जैसा है। धूप में छांव देने वाले लोग बरसात में अपनी छत संभाल लेते हैं। तू दुखी मत हो, क्योंकि तूने प्रेम दिया है, और प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो तेरे पास नहीं रहे, उनकी जगह मैं हूं। तू अकेली नहीं, मैं तेरे साथ हूं। मां की आंखों से आंसू गिरे, लेकिन इस बार उनमें दर्द कम और सुकून ज्यादा था। कभी कभी अकेलेपन में बैठकर सोचो, जिनके लिए तुमने सब कुछ छोड़ा वो कहां हैं, और जो तुम्हें छोड़ गए उनके बिना भी तुम जिंदा हो। यही सच्चाई है, कोई किसी का नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि लोग मौसम की तरह बदलते हैं। तुम्हारे सबसे मुश्किल वक्त में दो तरह के लोग तुम्हारे असली रूप को दिखाते हैं। एक, जो तुम्हें छोड़ जाते हैं, और दूसरे, जो बिना किसी कारण तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। पहले से सबक लो और दूसरे को कभी मत भूलो। जब अपने ही अपनों के सामने तुम्हारी गलती बढ़ा चढ़ाकर सुनाते हैं, तब याद रखना, लोग वही देखते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है। सच्चाई जानने की ताकत बहुत कम लोगों में होती है। श्री कृष्ण की यही वाणी कहती है, सच्चाई को समय पर छोड़ दो, वह खुद तुम्हारा चेहरा चमका देगी। सबसे बड़ी गलती हम यह करते हैं कि अपने अच्छे वक्त में हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं, मगर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा करो, लेकिन इतना मत करो कि लोग तुम्हारे भरोसे को तुम्हारे खिलाफ हथियार बना लें। लोगों का साथ मिलना और छूट जाना दोनों ही तय है। फर्क बस इतना है कि सही वक्त पर छूटने वाले तुम्हें मजबूत बना देंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा, अपने सुख का कारण किसी इंसान को मत बनाओ, क्योंकि सुख तब भी रहेगा जब लोग नहीं रहेंगे। दुनिया में सबसे बड़ा धोखा वही देते हैं जो तुम्हारे सबसे करीब होते हैं। मगर याद रखना, धोखा तुम्हारी पहचान नहीं, बल्कि उनके चरित्र का आईना है। तुम्हें बस आगे बढ़ना है, क्योंकि रुकना तुम्हारी हार होगी। जब तुम्हें लगे कि सब ने तुम्हें छोड़ दिया, यह भगवान का संकेत है कि अब तुम्हें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। श्री कृष्ण की यह वाणी अमर है, जब सब साथ छोड़ दें तब मैं तुम्हारे साथ हूं। हम अक्सर सोचते हैं कि सबको खुश रख देंगे तो सब हमारे साथ रहेंगे, मगर सच्चाई यह है कि जिनके दिल में जगह नहीं होती, उन्हें तुम्हारे अच्छे काम भी याद नहीं रहते। इसीलिए अपने अच्छेपन को अपना स्वभाव रखो
सौदेबाजी मत बनाओ। सबसे बड़ा सबक तब मिलता है जब अपने लोग दूर चले जाते हैं। उस वक्त हम समझते हैं कि हमने उनका साथ दिया, पर असल में यह भी सीख थी कि हमें खुद के साथ रहना आना चाहिए। लोगों की बातें तुम्हें तोड़ सकती हैं अगर तुम उन्हें अपने दिल तक पहुंचने दोगे। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की राय सिर्फ उतनी ही सुनो जितनी तुम्हारे आत्मसम्मान को गिराए बिना सुनी जा सके। कभी किसी से उम्मीद मत रखो कि वे तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे लिए खड़े रहेंगे। उम्मीदें तोड़ देती हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का विश्वास कभी नहीं टूटता। इसलिए अपनी ताकत उस पर भरोसे में रखो, न कि किसी इंसान पर। सच तो यह है कि जिस दिन तुम खुद को समझ जाओगे, उस दिन दूसरों का साथ न होना तुम्हें तकलीफ नहीं देगा। श्री कृष्ण ने कहा है, खुद को पहचानो और दुनिया के सारे धोखे छोटे लगने लगेंगे। दुनिया का नियम है, अगर तुम काम के हो तो सब तुम्हें चाहेंगे, अगर नहीं तो सब भूल जाएंगे। इसीलिए अपनी अहमियत दूसरों की जरूरत से मत नापो, अपनी अहमियत खुद तय करो। जब हालात कठिन होते हैं तो लोग तुम्हारे साथ खड़े रहकर नहीं, बल्कि दूर से तुम्हें देखकर राय देते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राय देने वालों को सुनो मत, बल्कि खुद अपने फैसलों के साथ खड़े रहो। जो लोग तुम्हारे साथ सिर्फ तब होते हैं जब तुम हंस रहे हो, वो तुम्हारे असली साथी नहीं हैं। असली साथी वो हैं जो तुम्हारे आंसू पोंछे बिना भी तुम्हारे दुख को महसूस कर सकें। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सुख यह नहीं है कि तुम्हारे पास कौन है, बल्कि यह है कि जब कोई नहीं है तब भी तुम खुद के साथ मजबूती से खड़े हो। यही श्री कृष्ण का संदेश है, खुद के साथ रहना सीखो। जब अपनों का साथ छूट जाए तब यह मत सोचो कि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है। सोचो कि अब तुम्हारे पास खुद को बनाने की सबसे बड़ी आजादी है। वृंदावन का एक व्यापारी अचानक गरीब हो गया। कभी उसका पालतू कुत्ता राजा की तरह रखा जाता था, लेकिन अब खाना भी मुश्किल से जुटता था। भूखा कुत्ता मंदिर के बाहर बैठा सोच रहा था, जिसने मुझे अपनाया अब उसकी आंखों में भी दूरी है। क्या प्यार भी भूख और गरीबी से हार जाता है? मूर्ति के पास हवा हिली और कान्हा का स्वर आया, वत्स, इंसानों का व्यवहार परिस्थिति से बदलता है, पर सच्चा प्रेम परिस्थिति से ऊपर होता है। तू निराश मत हो, तेरे मालिक का दिल अभी भी तुझसे जुड़ा है, बस हालात ने उसे कमजोर कर दिया है। धैर्य रख, समय बदलेगा, और जिनके साथ तूने वफादारी निभाई वे लौट कर तुझे गले लगाएंगे। कुत्ते ने मंदिर की सीढ़ियों पर सिर रखा और पहली बार भूख से ज्यादा उसे सुकून महसूस हुआ। लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएं, यह बुरा लगता है, मगर उनसे जुड़ी हर उम्मीद छोड़ देना सबसे बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि जब उम्मीद खत्म होती है तभी आत्मनिर्भरता शुरू होती है। तुम्हें छोड़कर जाने वालों को रोकना मत, उन्हें जाने दो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे भाग्य में हैं वे तुम्हारे पास रहेंगे ही, बाकी को जाने देना ही बेहतर है। जब वक्त अच्छा होता है तो हर कोई तुम्हें याद करता है, लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं लोग तुम्हें भूल जाते हैं। यही सच्चाई है और यही कारण है कि श्री कृष्ण ने कहा, लोगों की यादों में जगह बनाने से बेहतर है अपने आत्मसम्मान में जगह बनाओ। कभी ध्यान से देखना, तुम्हारे बुरे वक्त में लोग अचानक बहुत व्यस्त हो जाते हैं। यह व्यस्तता नहीं, यह तुम्हारे साथ न रहने का बहाना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहाने को पहचानो और अपने रास्ते खुद चुनो। कभी किसी से उम्मीद मत रखना कि वे तुम्हारे लिए वही करेंगे जो तुमने उनके लिए किया। यह दुनिया लेन देन पर चलती है, दिल पर नहीं। इसीलिए खुद से इतना प्यार करो कि किसी का धोखा तुम्हें तोड़ न सके। जब अपने लोग मुंह मोड़ लें तब टूटना मत। यह वह मोड़ है जहां से तुम्हारा असली सफर शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब साथ खत्म हो जाए तब मैं तुम्हारा सहारा बनता हूं। तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे बारे में कहानियां गढ़ी जाएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी,
मगर याद रखना, समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जो आज तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, कल वही तुम्हारी जीत का उदाहरण देंगे। जब तुम्हें लगे कि सब दूर जा रहे हैं, तब एक बात याद रखना, यह भगवान का तरीका है तुम्हें भीड़ से निकाल कर तुम्हारी असली पहचान दिखाने का। कभी भी अपने अस्तित्व को दूसरों के भरोसे मत छोड़ो, क्योंकि अगर उनकी सोच बदल गई तो तुम्हारी दुनिया हिल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी नींव खुद बनाओ ताकि कोई भी आंधी तुम्हें गिरा न सके। जब लोग तुम्हारे साथ नहीं होते, तब सबसे ज्यादा तुम्हें खुद पर भरोसा करना पड़ता है, और यही भरोसा तुम्हें वहां तक ले जाता है जहां तुम अकेले भी मजबूत खड़े रह सको। अक्सर लोग तुम्हें इस्तेमाल करके छोड़ देंगे। यह दुनिया की पुरानी आदत है, मगर इसे अपनी कमजोरी मत बनाओ, इसे अपनी ताकत बनाओ, ताकि अगली बार कोई तुम्हें इस्तेमाल करने की हिम्मत ही न करे। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम अपने दर्द को भी अपनी प्रेरणा बना सको। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख को ईंधन बना लो, यह तुम्हें सबसे आगे ले जाएगा। लोग तुम्हें बुरा कहें, यह उनकी आदत है, मगर तुम उन्हें जवाब देने में अपना समय बर्बाद मत करो। जवाब वक्त देगा, और वक्त कभी गलती नहीं करता। जब लोग तुम्हें छोड़कर जाते हैं, तो वह तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी सफाई है। भगवान तुम्हारे रास्ते से वह लोग हटा रहे हैं जो तुम्हारी मंजिल में रुकावट डालते। जो लोग तुम्हें खो देते हैं, वे अक्सर बाद में पछताते हैं, लेकिन तब तक तुम्हें इतना आगे बढ़ जाना चाहिए कि उनका पछतावा तुम्हारे लिए मायने न रखे। कभी भी अपने जीवन को दूसरों की परवाह में इतना मत उलझाओ कि खुद की परवाह करना भूल जाओ। तुम्हारी खुशी तुम्हारे अपने हाथ में है, किसी और के नहीं। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कोई नहीं है, तब यह समझो कि तुम्हारे पास भगवान श्री कृष्ण हैं, और उनकी संगति किसी भी इंसान की संगति से कई गुना ज्यादा मजबूत है। तुम्हारे साथ रहने वाले लोग बदलते रहेंगे, मगर तुम्हारा आत्मसम्मान कभी नहीं बदलना चाहिए। इसे हमेशा अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाए रखो। जब हालात तुम्हारे खिलाफ हों और कोई तुम्हारा साथ न दे, तब भी डटे रहो, क्योंकि यही वह समय है जब तुम्हारी कहानी लिखी जा रही होती है, जो कल किसी को प्रेरणा देगी। लोगों के बदलने की वजह मत खोजो, क्योंकि वजह जितनी भी साफ मिले, दिल को हमेशा गंदी लगेगी। बेहतर यह है कि वजह की तलाश छोड़ो और अपने रास्ते पर बढ़ो। अगर कोई तुम्हें छोड़ जाए तो इसे अंत मत समझो, यह एक नई शुरुआत है, जिसमें अब तुम्हारे पास खुद को बनाने की पूरी आजादी है। जब तुम्हारा भरोसा टूटे, तब टूटना मत, बल्कि यह याद रखना कि भरोसा इंसानों पर था और इंसान बदल जाते हैं, मगर भगवान श्री कृष्ण का भरोसा कभी नहीं बदलता। जब लोग तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं, तब यह मत सोचो कि अब तुम्हारे पास कोई नहीं। यह सोचो कि अब तुम्हारे पास वह ताकत है जिससे तुम खुद अपने लिए खड़े हो सकते हो। यही ताकत तुम्हें औरों से अलग बनाएगी। तुम्हारे बुरे वक्त में जो तुम्हें छोड़ जाए, उसके बारे में बुरा मत सोचो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़ेगा नहीं, और जो तुम्हें छोड़ गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जब तुम्हें लगे कि अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, तब यह समझो कि यह तुम्हारी हार नहीं, बल्कि तुम्हारी समझदारी है। अब तुमने लोगों को उनके असली रूप में देख लिया है। हम अक्सर उन लोगों के लिए दुखी होते हैं जो हमें छोड़कर चले जाते हैं, मगर हमें यह देखना चाहिए कि उनके जाने के बाद हम कितने हल्के और आजाद हो गए हैं। वृंदावन के मंदिर का बूढ़ा माली, जिसका जीवन फूलों और पौधों में ही बीता, बरसों तक मंदिर के लिए बाग सजाता रहा, पर अब उम्र और बीमारी के कारण उसका हाथ कांपने लगा। नया माली रख लिया गया और लोग धीरे धीरे उसे भूल गए। एक दिन वह चुपचाप मंदिर के पीछे बैठकर बोला, कान्हा, जब तक मैं फूल देता रहा, सब मेरे अपने थे। अब जब मैं मुरझा गया हूं, कोई पास भी नहीं आता। क्या मैं सच में अकेला हूं? दीपक की लौ हल्की सी हिली और कान्हा का स्वर आया, वत्स, दुनिया बगीचे जैसी है। जब तक फूल खिले होते हैं, सब आकर्षित होते हैं,
फूल गिरते ही सब आगे बढ़ जाते हैं। पर माली, याद रख, जिसने तुझे यह बाग दिया है वह तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तेरी खुशबू अब भी तेरे कर्मों में है। तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूं। जब अपनों का सहारा छूट जाए तब यह भगवान का इशारा है कि अब तुम्हें अपने पैरों पर खड़े होना है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मनिर्भर इंसान को कोई ताकत गिरा नहीं सकती। तुम्हें छोड़कर जाने वालों को रोकने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर कोई तुम्हारे दिल से जुड़ा है तो वह तुम्हें छोड़ ही नहीं सकता, और अगर छोड़ सकता है तो वह दिल से कभी जुड़ा ही नहीं था। दुनिया में हर कोई तुम्हारे साथ तब तक है जब तक तुम उनके काम के हो। जैसे ही तुम उनके लिए बेकार हो जाते हो, लोग दूर हो जाते हैं। इसीलिए अपना मूल्य दूसरों की नजरों में मत ढूंढो, अपनी नजरों में ढूंढो। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी याद रखना कि तुम्हारा हौसला अब भी तुम्हारे साथ है। यही हौसला तुम्हें फिर से उठाएगा। कभी अपने आप को इस बात से मत तोलो कि कितने लोग तुम्हारे साथ हैं। अपनी ताकत इस बात से पहचानो कि कितने मुश्किल वक्त तुमने अकेले पार किए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा सुख यह नहीं कि सब तुम्हारे साथ हैं, बल्कि यह है कि जब कोई तुम्हारे साथ न हो तब भी तुम अपने साथ हो। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा असली चेहरा है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, तब उन्हें सफाई मत दो। सफाई देने से लोग समझेंगे नहीं, बल्कि और सवाल करेंगे। समय खुद सबका जवाब देगा। जो लोग तुम्हारे साथ सिर्फ तब हैं जब तुम्हारा समय अच्छा है, उनसे उम्मीद मत करो कि वे मुश्किल में तुम्हारे साथ रहेंगे। अच्छे समय के साथी तो बहुत हैं, मगर मुश्किल वक्त के साथी दुर्लभ हैं। जब तुम्हें धोखा मिले तो टूटना मत, क्योंकि धोखा तुम्हारे विश्वास को तोड़ सकता है, मगर तुम्हारी ताकत को नहीं। तुम्हारी ताकत तुम्हारे अंदर है, किसी रिश्ते में नहीं। लोग तुम्हारे बारे में बातें बनाएंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए अपनी जिंदगी लोगों की बातों के हिसाब से मत चलाओ, अपनी शांति के हिसाब से चलाओ। जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे तो गुस्सा मत करो। यह समझो कि वे तुम्हें कमजोर दिखाकर खुद को ताकतवर साबित करना चाहते हैं, मगर असली ताकत तुम्हारी चुप्पी और धैर्य में है। दुनिया तुम्हें परखने में लगी रहती है, मगर श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को परखने में लगो, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तब होगी जब तुम खुद अपने सबसे अच्छे रूप में पहुंचोगे। जब अपने लोग तुम्हें छोड़कर जाते हैं तो दर्द होता है, मगर उस दर्द को अपने दिल में कैद मत करो, उसे अपने भीतर की ताकत बनाने में लगाओ। अगर लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं तो उन्हें सोचने दो। तुम्हारा सच किसी को साबित करने की चीज नहीं, बल्कि जीने की चीज है। जब तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं है, तब याद करो कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जब तक तुम खड़े हो तब तक हार नहीं हुई, और जब तक तुम कोशिश करते हो तब तक तुम्हारी जीत तय है। जब हालात बदलते हैं तब लोगों का असली चेहरा नजर आता है। जो लोग कभी तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार थे, वही अचानक अनजान बन जाते हैं। ऐसे वक्त में टूटना मत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे अपने कदम हैं, न कि दूसरों के सहारे। सबसे मुश्किल समय में तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारे पास सिर्फ तुम खुद हो। बाकी सब चेहरे, बाकी सब रिश्ते बस वक्त के मेहमान थे। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, अपना सहारा खुद बनो, ताकि किसी का साथ छूटने पर तुम्हारी नींव न हिले। दुनिया में हर कोई तुम्हारे साथ तब तक है जब तक तुम्हारा समय अच्छा है। जैसे ही बुरे दिन आते हैं, लोग बहाने बनाने लगते हैं। तब याद रखना, जो लोग तुम्हें छोड़ते हैं वे तुम्हारे सफर का बोझ कम कर रहे होते हैं। कभी भी इस भ्रम में मत रहो कि सब तुम्हारे अपने हैं। अपने वही हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। बाकी सब सिर्फ हालात के साथ ही हैं।
जब अपने ही लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, तो यह तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी सोच की तंगदिली है। यह सीख लो कि दूसरों की सोच से अपनी कीमत मत तय करो। कभी ऐसा वक्त आएगा जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, मगर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हारे पास साहस है तब तक तुम्हारे पास नया रास्ता बनाने की ताकत है। जिन लोगों को तुमने अपना समझा वही सबसे पहले तुम्हें छोड़ देंगे। यह कटु सत्य है, लेकिन यह तुम्हें मजबूत बनाता है, क्योंकि अब तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हारा असली सहारा कौन है। मेरे प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह बातें दिल को छू गईं, तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही प्रेरणादायक विचार सुनने के लिए हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।